सबसे बड़ी एक योजना हम लोग करना चाहते हैं कि पूरे झारखंड में स्टूडेंट लोगों को और हर एक लोगों को मोटिवेट कर सके। तो हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं। ये प्रोग्राम लगभग अक्टूबर महीना के आसपास होंगे। अपना करियर को बढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत करते थे, लेकिन उनका पारिवारिक स्थिति थोड़ा सा कमजोर है, जिसके वजह जो टॉप किए हैं उनको हम सम्मानित करेंगे एनजीओ के माध्यम से। हम लोग खुद ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी यहाँ से हम लोग को शिक्षा मिला और सभी विभाग में हमारे छात्र हैं, पूर्ववर्ती छात्र हैं राज्य के या सेंट्रल के। और बैठक में क्या कुछ संगठन को लेकर क्या कुछ बैठक में? आज का बैठक का मुख्य मुद्दा था कि झारखंड राज्य में लास्ट टाइम जो मैट्रिक का परीक्षा में जो अव्वल श्रेणी से पास किए हैं, वैसे विद्यार्थियों को हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से एनजीओ संस्था के रूप में जो संस्था है, उसके माध्यम से राज्य भर के बच्चों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम के बारे में रूपरेखा तय करने के लिए ही आज का बैठक रखा गया है और इसको हम लोग फाइनल करेंगे। लास्ट मीटिंग में भी हम लोग एक विचार रखे थे, आज उसको फाइनल करना चाहते हैं और संभवतः अक्टूबर माह में ये कार्यक्रम फाइनल करना है। अभी तारीख सुनिश्चित नहीं हुआ, आज के बैठक में हम लोग ये फाइनल कर लेंगे, है ना। जैक बोर्ड हो गया, सीबीएसई हुआ, आईसीएसई, राज्य में जितने भी बोर्ड में बच्चे बोर्ड के द्वारा बच्चे पढ़ाई करते हैं मैट्रिक का, और जो टॉप किए हैं उनको हम सम्मानित करेंगे एनजीओ के माध्यम से। क्या लगता है कि जो नवोदय जो आपकी संस्था है, जी संस्था झारखंड में कितना एक्टिव होकर चल रही है? सर, ऐसा है कि अभी तो हम लोग 2-4-5 साल से ये की हैं, लेकिन समय का अभाव हो जाता है, लोग खुलकर साथ नहीं दे पाते हैं। तो हम लोग जितने भी जो जॉब में नहीं है, सरकारी जॉब में नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में अपने काम में लगे हुए हैं, तो वो लोग हम लोग टाइम दे पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो नौकरी पेशा में है वे भी टाइम नहीं देते हैं, वे भी उनका अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन रहता है ना। और जिसके चलते समय को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन इस बार हम लोगों ने तय किया है कि थोड़ा समय निकालकर एनजीओ को उचित प्लेटफॉर्म पर ले आने की कोशिश रहेगा, क्योंकि नवोदय एक ऐसा विद्यालय है जिसमें ग्रामीण प्रतिभाओं का ही मंच है, कहिए तो। हम लोग खुद ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी यहाँ से हम लोग को शिक्षा मिला, तो पूरे राज्य भर में लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय है और पास आउट जितने हैं सबको हम लोग जोड़ना चाहते हैं। अभी आने वाले कार्यक्रम में हमारा टारगेट है कि नवोदय जो संस्था है, एनजीओ है, रांची नवोदय विद्यालय के माध्यम से हम लोग को रांची वाले ही हैं इसमें, लेकिन पूरे राज्य भर में इसको हम लोग सुचारू ढंग से कार्य रूप देना चाहते हैं। और इसके लिए प्रत्येक जिला में कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने की बात हम लोग आपस में तय की है और इस पे भी काम शुरू करना चाहते हैं। तो और सभी विभाग में हमारे छात्र हैं, पूर्ववर्ती छात्र हैं राज्य के या सेंट्रल के, तो वे भी हमको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो उससे हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे समाज के लिए और जो हमारे लोग हैं जो नौकरी में नहीं है उनको, उनके साथ साथ बाकी तमाम लोगों को, राज्य के लोगों को हम अपना सेवा दे सकते हैं, यही मोटो है। मेरा परिचय जॉर्ज का हुआ और नवोदय जो एनजीओ है उसका मैं अभी लास्ट ईयर अध्यक्ष नियुक्त किया गया हूँ। एक्चुअली हम लोग का जो एनजीओ का जो निर्माण किए थे, वो उसका मेन उद्देश्य था कि कुछ ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में बहुत
तेज हैं, लेकिन उनका पारिवारिक स्थिति थोड़ा-सा कमज़ोर है, जिसकी वजह से जैसे बहुत सारा, चूँकि ये आप देख रहे हैं कि इनका नाम ही है नवोदय एनजीओ। तो नवोदय से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी घर की आर्थिक स्थिति के कमज़ोर कारण वो जो है 12th के बाद आगे का पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो हमारे एक प्रिंसिपल साहब ने सुझाव हमको दिए थे कि भाई आप लोग कुछ ऐसा संस्था बनाएँ, जिसके माध्यम से उन बच्चों को जो है लिफ्ट किया जा सके, जो 12th पास करने के बाद गरीबी के चलते जो है उस जगह पे नहीं पहुँच पाते जहाँ पे वो पहुँचना चाहिए। तो इसी उद्देश्य को लेकर के नवोदय एनजीओ का स्थापना किए हम लोग हैं, और इस एनजीओ के माध्यम से गाँव-गाँव में जा कर के हम लोग ने करियर काउंसिल का बहुत सारा प्रोग्राम रखा हूँ। अभी कुछ दिन पहले खेल-कूद से लेकर के एक पुस्तकालय मेला का आयोजन हम लोग ने आपका बुढ़ाड़ी से कुछ अंदर जाके गाँव है, वहाँ हमने किया था। दिन भर का प्रोग्राम था राहे प्रखंड में, राहे प्रखंड से सटा हुआ गाँव है, तो दिन भर का प्रोग्राम था। साथ ही साथ हम लोग विद्यार्थियों को सम्मानित करने का भी हम लोग ने इस एनजीओ के माध्यम से काम किया, जिसमें बुंडू में हम लोग आज से 3 साल पहले बुंडू में, उसमें चूँकि हम लोग जो छोटा-सा कार्यक्रम रखे थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ बुंडू के बच्चे को, वैसे बच्चे जो मैट्रिक में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हुए थे, उनको सम्मानित करने का कोशिश की हम लोग, एक कार्यक्रम किए थे। साथ ही साथ करियर काउंसलिंग का कार्यक्रम हम लोग रखा था कि भैया आगे आपको कैसे डेवलप करना है, कैसे आपको पढ़ाई, कैसे आपको चुनौती आएगा, उसको कैसे आप ये करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग किया था। उसके बाद आप देखे होंगे कोरोना काल का समय आया, तो कोरोना काल के समय में हम लोग गाँव-गाँव जा कर के सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह हम लोग ने बाँटा है, जिसमें खूंटी का बहुत सा गाँव है। साथ ही साथ जहाँ आप अभी हैं, यहाँ पे ये डुमरदगा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी जो है हमारे एनजीओ के माध्यम से लोगों को राशन पहुँचाया गया है। घर-घर जाके हम लोग ने राशन लोग को दिया हूँ। साथ ही साथ वैसे लोग को भी हम लोग स्पेशल एनजीओ के माध्यम से सम्मानित किए थे, जो लोग मनरेगा के तहत काम करके जो है उस स्थिति में जब जो है लोग घर से बाहर निकलना, तो इसी स्थिति में मनरेगा की योजनाओं को पूरा करने में उन्होंने सहयोग किया था। उनको स्पेशल हम लोग जो सारे लोग को सम्मानित किया था। तो इस टाइप से, साथ ही साथ इसी पंचायत में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अपना करियर को बढ़ाने के लिए रात-दिन मेहनत करते थे। उनको हमने देखा था कि ठंडा के मौसम में सेंडो गंजी में लोग दौड़ रहा है। पूछा गया कि भाई आपको पास सेंडो गंजी में दौड़ रहे हैं, क्या आपके पास कपड़ा नहीं है? तो नहीं, हम लोग के पास नहीं है। इसी एनजीओ के माध्यम से 30 बच्चों को ट्रैक सूट हम लोग ने प्रोवाइड किया था, और वो ट्रैक सूट आज भी बच्चे के पास है, और वो बच्चे आज भी आगे कर रहे हैं। और आप देखे होंगे इसी वो लोग का तो क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ। तो वो लोग देश के अलग-अलग भागों में एथलीट्स में हो, चाहे बहुत सारा इवेंट्स में लोग गए और अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हैं। आपको एक महतो एक है, एक लड़का बड़ा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी आपका गुवाहाटी में जाकर के जो है गोल्ड मेडल जीत के आया था। तो वैसे-वैसे बच्चों को इवेन कि हम लोग ने उसको जाने का भी किराया हम ही लोग ने प्रोवाइड किया था। तो इस प्रकार जो है इस एनजीओ के माध्यम से हम लोग बहुत सारा सामाजिक काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और मेन हम लोग का उद्देश्य था कि हम वैसे बच्चों को जो प्रतिभावान है लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनको लिफ्ट करना हमारा मेन उद्देश्य है इस एनजीओ का। मैं जुगुन मुंडा, नवोदय एनजीओ का सचिव हूँ। नमस्कार, मैं रितेश पोद्दार, नवोदय एनजीओ के कोषाध्यक्ष के रूप में आज का मीटिंग बुलाया गया है, ताकि हम लोग अक्टूबर माह में प्रस्तावित जो ये है हम लोग का कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह, जिसमें जो तीनों बोर्ड में, जो झारखंड बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, तीनों बोर्ड में जो अव्वल हैं उन लोगों को सम्मानित करके इस आने वाले प्रतिभाओं को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, उन लोग को उत्साहवर्धन हो और वो लोग तन मन धन से मेहनत करें। इसके लिए एक हम लोग ये देना चाहते हैं, उत्साहवर्धन करना चाहते हैं उन लोगों को, कि वो लोग मेहनत करने में और मन लगे और वो लोग और अच्छा करें आने वाले लोग। ये कार्यक्रम कितना बृहद होगा, कितने मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शामिल होंगे, क्या कुछ ऐसा तय हो पाया है? अभी तक कुछ हम लोग तय नहीं कर पाए हैं, तो ये सब अभी हमारे पास समय है। और ये प्रोग्राम
लगभग अक्टूबर महीना के आसपास होंगे। तो इसलिए अभी वो सब अब डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। जब ये हो जाएगा, सारा चीज़ पूर्णतः तय हो जाएगा, तब आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। और क्या कुछ कहेंगे नवोदय एनजीओ के बारे में? नवोदय एनजीओ को लेकर के हम लोग अभी थोड़ा-सा विचार कर रहे हैं कि इसका विस्तार हमारा पूरा रांची में ही नहीं बल्कि पूरा स्टेट लेवल पर हो, और स्टेट लेवल से निकल कर के हमारा ये पूरा देश में जाए। इसके लिए हम लोग प्रत्येक जिला से कोऑर्डिनेटर और संगठन के लिए हम लोग क्या कहते हैं, एप्लीकेशन आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं। जिसको भी ये लगे कि हम लोग को इस संस्था से जुड़ करके काम करने की ये इच्छा हो, जिसको भी, वो आवेदन कर सकते हैं और उस पर हम लोग विचार करेंगे। हर एक जिला में जिला कमेटी और जिला कोऑर्डिनेटर नियुक्त करेंगे, जिससे हमारा नवोदय बाहर निकल करके विस्तृत हो सके। नमस्कार, नवोदय एनजीओ की ओर से मैं सहायक सचिव के रूप में कार्य कर रहा हूँ और आने वाला दिन जो है हम लोग बहुत सारे योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं। जिसमें एक सबसे बड़ी एक योजना हम लोग करना चाहते हैं कि पूरे झारखंड में जितने भी प्रतिभाशाली स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, खेल में है या पढ़ाई में है या आर्ट एंड कल्चर में है, ऐसे लोगों को हम लोग सम्मानित करने का हम लोग का ऐसा प्लान है। और एक उसी सम्मान में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ ऐसे दिग्गज लोगों को बुलाएं जो लोग स्टूडेंट लोगों को और हर एक लोगों को मोटिवेट कर सके। तो हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग नवंबर के महीने में हम लोग ऐसा प्लान है कि हम लोग एक अच्छे स्तर पे हम लोग ब्लड कैंप भी लगाएं ऐसे करके। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो है हम लोग नवोदय एनजीओ की तरफ से हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। बाकी और भी कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बस यही सवाल था। और दूसरी बात है कि जो ब्लड कैंप जो लगाए, तो ब्लड कैंप में जो है क्या लगता है कि इसमें आप लोग की सहभागिता क्या रहे? नहीं, नवोदय एनजीओ की तरफ से ये पहली बार नहीं है। पहले भी ब्लड कैंप हम लोग जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे नवोदय विद्यालय के जितने भी एलुमनी मीट्स होते हैं, उन सब में हम लोग कैंप लगाते रहते हैं। और हमारी खासियत ये है कि सब ज़्यादातर हमारे ब्लड कैंप में हमारे ही स्टूडेंट लोग जो हैं, जो नवोदय विद्यालय से पढ़ करके पास आउट होकर के निकले हैं, वही लोग डोनेट करते हैं। तो एक अच्छा जमावट होती है, तो बड़े लेवल पे हम लोग जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग का है, इसीलिए हम लोग ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग। परिचय बताएं। परिचय। परिचय, मेरा नाम अनंत जीवन टुप्पू है। मैं नवोदय एनजीओ का सहायक सचिव के पद पे कार्य कर रहा हूँ।